नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहार। आप देख रहे हैं अनमी न्यूज। सेन समाज मंडल नौगांव द्वारा दशहरा मिलन समारोह का आयोजन नगर पालिका के टाउन हॉल में भव्य रूप से किया गया। यह आयोजन समाज की एकता, संगठन और आपसी भाईचारे का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम में नौगांव नगर के साथ साथ आसपास के ग्रामों मानपुरा, बक्सवाहा, चिरौन, बिजौरी, घाघरा, ककरा, गौरीहार आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सेन समाज के बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना से हुई। तत्पश्चात समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंच पर पूर्व अध्यक्ष श्री रामचरण वर्मा, संरक्षक श्री फूलचंद वर्मा, वरिष्ठ सदस्य श्री हरिलाल सेन, श्री बद्री प्रसाद सेन, श्री अमर शाह सेन तथा समाज के युवा प्रतिनिधि एवं महिला सदस्य उपस्थित रहे। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में समाज के भविष्य, युवाओं की भागीदारी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने एकमत होकर कहा कि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब सभी एक मंच पर आकर एकता के साथ आगे बढ़े। बैठक के मुख्य बिंदु के रूप में सेन समाज नौगांव मंडल के नए अध्यक्ष के चुनाव पर विचार विमर्श किया गया। पूर्व अध्यक्ष श्री रामचरण वर्मा ने समाज की सर्वसम्मति से श्री संतोष सेन के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई और तालियों की गूंज के बीच संतोष सेन को नया अध्यक्ष घोषित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष सेन ने समाज के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान के साथ साथ सेवा का अवसर है। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ समाज की एकता, शिक्षा और विकास के लिए कार्य करूंगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना ही मेरा उद्देश्य रहेगा। संवाददाता नीरज ये बहुत अच्छी बात है। होनहार हो, अनुभवी हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। दीजिएगा ये माइक। योग्यता है, उनको बुजुर्गों का अनुभव राज नहीं आता है। तो आज बड़ा सुंदर अवसर है, किसी नौयुवक का चुनाव होने के लिए। जैसा आज आप सेन समाज के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं सेन समाज के वरिष्ठ लोगों के लिए और युवा लोगों के लिए? पहले तो हम सभी जो हमारे यहाँ पे सम्मानित जन सेन समाज के लोग खड़े हैं, उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जो सबकी सहमति से हमें अध्यक्ष चुना गया है, हम आपको बता दें केवल हम अध्यक्ष नहीं बने हैं, पूरा सेन समाज आज अध्यक्ष बना है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जब हमारे सम्मानीय लोग हैं हम उनके अनुसार चलें और सेन समाज के लिए, विकास के लिए काम करें। सेन समाज में आज भी बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत है। हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे, हमारे चाचा जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारी वही कोशिश रहेगी कि हम आगे भी उसी प्रकार का काम करें और समाज का, सेन समाज का जितना भी विकास हो सके उस विकास के लिए हम बरहमे रात दिन खड़े रहेंगे। यही हम पहली प्राथमिकता आपकी आज से क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता हमारी सबसे पहले ये रहेगी कि जो हमारे सेन समाज के बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे सेन समाज में पढ़ने में बहुत होशियार रहते हैं, उन्हें जो भी कमियां रहती हैं हम उन्हें वो कहीं ना कहीं से पूरी कराएं। हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनकी अगर कहीं भी शादियां होती हैं और उन शादियों में कहीं भी आर्थिक अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सबके सहयोग से हम वो उनकी आर्थिक भी जो स्थिति है वो उसको हम डेवलप करें और उसको हम पूरा करें। और सेन समाज में जो बुजुर्ग हैं या जो कोई वास्तव में गंभीर हालत में हैं, कभी कभार ऐसा होता है जो सेन समाज के बेचारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभार बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसे बेचारे बूढ़े पुराने जितने भी लोग हैं वो उन लोगों के लिए हम जो भी बनेगा हम करेंगे, चाहे वो हमें आर्थिक मदद अपने समाज के द्वारा करना पड़े या फिर प्रशासन के द्वारा हमें करना पड़े। और क्या प्राथमिकता रहेंगे? और सेन समाज के विकास के लिए एक सेन समाज ने अपने लिए पिपरी में एक भवन निर्माण की बात हमसे कही है, जो हमारे पुराने अध्यक्ष साहब ने उसको न्यू भरा दी है, प्लॉट भी ले लिया है, फाउंडेशन भी कर दिया है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस भवन को हम जल्द से जल्द निर्माण करें, सेन भगवान का वहाँ मंदिर बने और एक वहाँ पे धर्मशाला भी बनाई जाए। अपने पदभार से पदमुक्त हो रहा और मैंने
या समाज के जो स्थायी सदस्य उनके द्वारा श्री संतोष सेन का चयन किया गया है। मेरे द्वारा सन 2018 से 2025 तक अध्यक्ष पद पर निर्वाह किया है, लेकिन 2022 से क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि मेरी पत्नी बीमार हुई, वो ख़त्म हो गई थी, मेरा लड़का बीमार हुआ तो ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने इस कार्यक्रम में अपने हाथ खींच लिए थे और मैं बराबर सतत प्रयास में रहा कि कोई ना कोई अध्यक्ष पद ग्रहण कर लूँ, क्योंकि अध्यक्ष को एक समाज का एक मैं तो समझता हूँ कि नौकर के रूप में अगर काम करे तो वो सफल है, और अपने पद की गरिमा के अनुसार काम करेगा तो वो सफल नहीं है। और जो हमारा कार्य अभी बाकी है उसको मैंने कह दिया कि प्रथम तो हमारा है कि सेन समाज जो त्रयोदशी में अनावश्यक खर्च करती है, मैं सतत प्रयास में रहा और घर घर 13वीं की पहले मैं गया भी हूँ कि भैया इतना खर्च न करो, 5 आदमी को खाना खिला दो और धार्मिक कृत पूरा करो। धार्मिक कृत के लिए मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने मना किया है आवश्यक खर्च के लिए। तो संतोष भाई से मेरी बात हुई है, मैंने कहा चाचा अपन लोग उससे प्रयास करेंगे और अपन कोशिश करेंगे कि त्रयोदशी प्रथा जैन समाज में 9 गाँव में समाप्त हो जाए। यही मेरी वो है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिनकी बच्चियाँ जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? उनके लिए मेरा यही है कि सर्वप्रथम वो बाउंड्री वाल बनवाए, और दूसरा जो मेरा है कि त्रयोदशी के प्रतिबंध रहे, प्रतिबंध करने की कोशिश करें। भाई वो करता है तो उसमें अपन कर क्या सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे और समाज से कहेंगे कि भैया उनको कह दो कि हम नहीं आएंगे, कभी बंद हो सकती है। तीसरा है, मैंने अभी भी घोषणा की है कि जिनकी बच्चियाँ पढ़ने में कमज़ोर हों या नहीं पढ़ पाती हों, नहीं पढ़ाती हों, कोई किसी प्रकार की धनराशि की कमी आती है तो मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं पेंशनर हूँ, जितना बन सकेगा मैं